नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ वेघरा, बिजनेस कंसल्टेंट और आपका बिजनेस सारथी। आज मैं बात करने वाला हूं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। कैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करके अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाला हूं जिससे आप अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप कैसे अपने लॉस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप पेन ड्राइव यूज करते हैं बिजनेस की डेटा को मैनेज करने के लिए, तो पेन ड्राइव को कैसे मैनेज करें ताकि आप जिस पर्पस के लिए पेन ड्राइव को यूज कर रहे हैं वो अचीव हो सके। कैसे रैंसमवेयर अटैक से बचा जा सकता है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में एक बार ये अटैक हो गया तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस डेटा लॉक हो जाएगा और वो आपसे इसके लिए रैंसम मांगते हैं। कैसे आप IVR यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कैसे आप CRM और HRM अपने लिए यूज कर सकते हैं। और कई मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि बिजनेस ओनर को कैसे टैली यूज करना चाहिए, तो वो भी ट्रेनिंग मैं इस चैनल पे लेकर के आने वाला हूं। कैसे आप अपने बिजनेस के लिए एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप अपनी डिजिटल ब्रांडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज करें अगर आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं लाने वाला हूं इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अगर आप घर से काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम किसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कोलैबोरेट होकर काम करे, या अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं और आपको बहुत दिक्कत आती है डेटा को रिकंसाइल करने में, इसीलिए आप चाहते हैं शुरुआत से ही डेटा सेंट्रली मैनेज हो, या फिर अगर आप कोई CA या टैक्स प्रैक्टिशनर है और आप चाहते हैं कि आप अपने क्लाइंट के डेटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करें, या अगर आप किसी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और आप चाहते हैं क्लाइंट आपके डेटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर ले, या फिर अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है और आपकी फैक्ट्री और आपका ऑफिस लोकेशन अलग अलग है और आप चाहते हैं कि आपको लाइव एक्सेस मिल जाए, तो आप अपने बिजनेस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को सेटअप कर सकते हैं। कैसे एप्लीकेशंस हम एक्सेस कर पाएंगे? अगर आप टैली यूज करते हैं, मार्क यूज कर रहे हैं, बिजी यूज कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा ग्राफिक और डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या अगर आप MS ऑफिस को एक्सेस करना चाहते हैं और ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसको हम सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करके। तो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई इमेज बनता है जहां पे कोई सेंट्रल कंप्यूटर है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और सारे लोग काम कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन से। तो इसका सबसे बड़ा USP क्या होता है? सबसे बड़ा USP ये है कि आप किसी भी समय अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाते हैं, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर पाते हैं और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर पाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपका डेटा सेंट्रलाइज हो जाता है और उसको बार बार आपको मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब आप क्लाउड यूज करते हैं तो कोई एक्सपर्ट आपके सर्वर को मैनेज कर रहा होता है, तो वहां किसी वायरस या रैंसमवेयर अटैक का भी खतरा नहीं होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने लाइसेंस के कॉस्ट पे बचत कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपकी 3 ब्रांचेस हैं तो आप 3 लाइसेंस यूज कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप सेंट्रली उसको लेकर के आ जाएंगे तो आपके लाइसेंस का कॉस्ट बच जाएगा, आपको सिर्फ एक लाइसेंस का ही कॉस्ट आएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये सर्वर होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो ये बस वैसे ही है जैसे आप अपने ऑफिस में एक कंप्यूटर रख रहे हैं और उस कंप्यूटर को आपने 24/7 पावर सप्लाई दिया हुआ है और 24/7 आपने उसमें इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है, तो वो सर्वर बन जाता है। और जब वैसे ही सर्वर को हम इंटरनेट से कनेक्ट करके रखते हैं तो क्लाइंट भी, मतलब हम सब, हमारे यूजर्स उसको एक्सेस करते हैं और आपका डेटा सेंट्रली मैनेज हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये आप या तो किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर सकते हैं जो आपके बिहाफ में ये सारे काम को करके रख सकता है, या आप चाहें तो आप अपने ऑफिस में भी एक सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं जिसको आप सेंट्रली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास वो जो मशीन है जिसको आप सर्वर बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा अच्छा मशीन होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए और स्टैटिक IP चाहिए। आपके पास प्रॉपर पावर बैकअप सिस्टम होना चाहिए कि उस सर्वर को हमेशा ऑन रखा जा सके। तो चलिए अब हम लोग एक डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है अगर आप किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर रहे हैं या अगर आप अपने ऑफिस में सेटअप कर लेते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा वेरिएबल होता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। क्लाउड सर्वर में आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे नहीं करना होता, जितना यूज करना है आप उतना पे करते हैं। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में सेटअप कर रहे हैं तो आपको अपना जो सर्वर मशीन है या फिर जो पावर बैकअप सिस्टम है वो आपको सेटअप करना पड़ता है आपके अपने कॉस्ट के ऊपर। कितना रिकरिंग कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा? अगर आप क्लाउड सर्वर को लेते हैं तो एक नॉमिनल सा रिकरिंग कॉस्ट आपको पर यूजर बेसिस पे आपको पे करना होता है। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में सर्वर सेटअप कर रहे हैं तो आपकी कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन हाँ लाइसेंस का जो कॉस्ट होता है उसकी रिन्यूअल होती है और आप जो हाई स्पीड इंटरनेट लेकर के रखेंगे और जो पावर बैकअप सिस्टम
कंपनी का रखेंगे उसमें भी तो आपका कुछ कॉस्ट जाएगा ही। अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो यहाँ पे अगर आपकी छोटी टीम है तो आप क्लाउड सर्वर पे जाएं, और अगर आपके पास बड़ी टीम है तो आप अपने ऑफिस में भी सेटअप कर सकते हैं। अब अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो क्लाउड सर्वर में आप कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, वो सब आपके लिए वहाँ के एक्सपर्ट्स मैनेज करके आपको देते हैं। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में सेटअप कर रहे हैं सर्वर, तो आपको मेंटेनेंस के लिए किसी ना किसी एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो डेटा सिक्योरिटी दोनों केसेस में है। क्लाउड में तो आपका डेटा सिक्योर रहता ही रहता है, लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में सर्वर सेटअप कर रहे हैं तो वहां पे आपको प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे आपका डेटा सेफ रहे और ऑटोमेटिक बैकअप होता रहे। अगर आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बात कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं ऐसे कई ट्रेनिंग वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं जिससे आप अपने बिजनेस की इफेक्टिवनेस को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा, शेयर करें इस वीडियो को उन सबके साथ जिसको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बार बार मेरे चैनल पे आने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।